मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये देखिए आपको एक छोटी सी किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यह किताब तो मैं अभी जल्द ही मंगा करके पढ़ रहा हूँ। लेकिन इस किताब में जो बताया गया है इसको मैं बहुत पहले प्रैक्टिकल भी कर चुका हूँ। ये किताब है मेमोरी, हाउ टू डेवलप एंड ट्रेन एंड यूज़। हम मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे ट्रेंड करें और इस मेमोरी को किस तरह से यूज़ करें। अगर हमें जो चीज़ पढ़ते हैं भूल जाने की आदत है या जो चीज़ सुनते हैं उसको भूल जाने की आदत है, तो यह हमारे इस दिमाग के आलसी होने की वजह से है। दिमाग हमारा आलसी हो गया है। हम जो भी चीज़ें इसको एक बार देखते हैं, सुनते हैं, कभी उस पर फिर विचार नहीं करते हैं, उसको कुछ सोचते नहीं हैं। इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी मेमोरी को अगर बढ़ाना चाहते हैं, दिन भर में आप जितने काम किए हो सारे कामों का डाटा डेली शाम को आप लिखने की आदत डालें। और ऐसा हो सकता है कि जब आप पहली बार शुरू करेंगे तो मुश्किल से इस छोटी सी डायरी में अगर लिखना शुरू करेंगे तो एक पेज लिखते लिखते आपको लगेगा कि मैं सारी बातें लिख चुका हूँ और चीज़ें याद नहीं आएंगी। लेकिन अगर यह काम आप रोज़ाना करें तो एक कंडीशन बनेगी कि जब आप एक के बाद एक पेज भरते चले जाएंगे और सारी बातें, इतनी सारी बातें आपको याद आती रहेंगी। पूरे दिन में एक एक सेकंड का आपको डाटा याद रहेगा कि मैंने क्या क्या किया है। तो मेमोरी की बेहतर बनाना है तो उसके लिए हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दें, अपने बच्चों के साथ भी ये चीज़ करें कि सुबह सो करके उठे तब से ले करके और जब ये लिखने बैठे हैं तब तक कितना कितना काम किए हुए हैं उस चीज़ों को उनकी डायरी मेंटेन कराइए। और देखेंगे कुछ दिनों के बाद उन बच्चों की मेमोरी इतनी बेहतरीन, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद ताज्जुब करेंगे और बच्चे अपने आप को भी बहुत लकी समझेंगे कि वाह क्या मेरी मेमोरी है, क्या मेरी याददाश्त है। तो ये देखिए, ये जो शरीर अल्लाह ताला ने बनाया है, कुदरत ने जो बनाया है, ये इतनी बेहतरीन सिस्टम कंप्यूटर बनाया है कि जो इस वक्त एआई कंप्यूटर चला हुआ है। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सुपर पावर कंप्यूटर हमारा ये दिमाग है कि इसको जो चीज़ आप इससे बार बार कराना चाहते हैं, कुछ दिनों तक इसको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट बनाने के बाद ये ऑटोमेटिक ही करता रहेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है जो शिक्षा है इसकी जो जड़ है बहुत कड़वी होती है। जो शिक्षा की जड़ है, कोई भी ज्ञान हासिल करते वक्त थोड़ा सा कड़वाहट महसूस होता है, बड़ा अनफिट फील होता है बॉडी को। लेकिन जब उसका फ्रूट मिलना शुरू होता है, उसका परिणाम मिलना शुरू होता है, तो आप ही नहीं बल्कि आपके पास पड़ोस, रिश्तेदार और आपके दोस्त भी आप पे नाज करते हैं, वाह क्या दोस्त है, वाह क्या भाई है, क्या बहन है, क्या बाप है। तो इस तरह से ये ज़िंदगी लाजवाब बन जाती है, बहुत खूबसूरत बन जाती है, बहुत ही बेहतरीन बन जाती है। इसके लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और मेहनत से मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा कड़वाहट शुरू होगी, लेकिन वही बाद में जो कड़वाहट है जिसे हम मेहनत कहते हैं, बाद में आपके लिए आनंददायक चीज़ बन जाएगा, मज़ा देने वाला बन जाएगा। क्या बात होगी। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो थोड़ी सी कड़वाहट बर्दाश्त करके इसको मज़ेदार बना दे जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ज़िंदगी को बेहतर मज़ेदार बनाने में ही मज़ा है। ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ही असल मज़ा है। लेकिन बेहतर तब बनेगा जब हम इसकी शुरुआती कड़वाहट को बर्दाश्त करेंगे, और ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उससे कई गुना परेशानियों का सामना, बर्दाश्त आपको करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि जब ज़िंदगी का नाम है बर्दाश्त करना, तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ सीखने में अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ में डालें कि जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी, सिर्फ हमारी नहीं हमारे लोगों की भी ज़िंदगी बेहतर बन जाए। तो ये बेहतर है ना। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो लोग
बचपने में सोचते हैं अरे पढ़ाई बड़ी कठिन है, पढ़ाई बड़ा मुश्किल है, बहुत ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी आप देख लीजिए, जब 25-30 साल के बाद की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, यहाँ तक कि मरते दम तक वो बेचारे घुट घुट के मर रहे होते हैं, दिन रात काम करते हैं, और नतीजा अक्सर देखने में आता है कि उनके बच्चे उनको कोसते हुए इस दुनिया से विदा करते हैं कि मेरा बाप हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हम शिक्षा को हासिल करें, उसके लिए चाहे जितनी तकलीफ़ क्यों ना उठाना पड़े। और देखिए, इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को मानने वाले जितने भी लोग हैं वह इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। मोहम्मद साहब कहे कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप चले जाओ। चीन से मतलब हुआ कि चाहे जितनी परेशानी उठानी पड़े आप उसको उठा लो, लेकिन शिक्षा, तालीम, एजुकेशन ज़रूर 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 हासिल करो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बस मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हम सब लोग मिल करके शिक्षा हासिल करें, और सिर्फ खुद ही ना हासिल करें, अपनों को भी मोटिवेट करें कि वह भी शिक्षा हासिल करें, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा का प्रबंध करें। और अगर हम सब लोग मिल करके कुछ बेहतर करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो ज़िंदगी है, ये जो समाज है, ये जो हमारे अपने लोग हैं, कितनी मस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरे भाई, अगर ये वीडियोस पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें।